अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो यूएई वीज़ाज़ के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रीलांस वीज़ा, जिसे उर्फ़ आम में आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, और फ्रीलांसर वीज़ा भी एक है जो अमूमन 3 साल का होता है। एक तो ये आपको फ़र्क समझाएंगे फ्रीलांसर वीज़े का और आज़ाद वीज़े में क्या फ़र्क है, और दूसरा जो इस आज़ाद वीज़े के ऊपर लोगों को यहाँ पे आके प्रॉब्लम्स आती हैं यूएई में, क्योंकि पिछले 1.5-2 माह से हम यूएई में वर्किंग कर रहे हैं अपने इस ऑफिस में। तो पहले यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो लोग यहाँ पे विज़िट पे आते हैं उनको जॉब नहीं मिल रही थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया और बहुत सारे लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ दी, उनके इंटरव्यूज़ कराए, यहाँ से अपनी गाड़ी में उनको बिठा के डिफरेंट जगह पे इंटरव्यूज़ करवा के लेके गए। लेकिन अब जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तानियों को आ रही है, वो ये आ रही है कि चूँकि यूएई गवर्नमेंट ने विजिट वीज़ा वालों को जो ओवरस्टे फ़ाइन है, पहले वो फ़ाइन होता था, अब ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर दिया है। और ब्लैक लिस्ट सिर्फ यूएई से नहीं होंगे, ये इसको पूरे मिड ईस्ट से ब्लैक लिस्ट करेंगे। तो अब उसके सलूशन के लिए इस वक्त आज़ाद वीज़े का काम जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। तो हम आज की वीडियो में इस आज़ाद वीज़े, फ्रीलांस वीज़े को डिस्कस करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। और हमारे चूँकि 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो हम अनकरीब एक लकी ड्रा अनाउंस करने जा रहे हैं अपने तमाम पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए भी और नए सब्सक्राइबर्स के लिए भी। इसके लिए हम आज़रबाईजान का एक विज़िट वीज़ा अनाउंस करेंगे उस खुश नसीब के लिए जो इस लकी ड्रा के अंदर जिसको हम जो चुना जाएगा। करना आपने क्या है, करना आपने सिंपली ये है कि जो हमारा चैनल है इसको आपने, जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके इस स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आपने व्हाट्सअप करना है और गूगल पे आपने बिन अकबर ट्रैवल्स दुबई लिखना है। दुबई लिख के हमारी जो लोकेशन आ रही है इसको आपने रेटिंग देनी है 1 से लेके 5 तक, जो आपको लगता है कि हमारी सर्विसेज होनी चाहिए, और उसकी भी स्क्रीनशॉट लेके आपने हमें भेज देना है। तमाम सब्सक्राइबर्स प्लस आपका गूगल का स्क्रीनशॉट, जितने ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स होंगे उतना ही विनर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बात की फ्रीलांसर वीज़ा के लिए। फ्रीलांस वीज़ा जो इस वक्त दुबई में है, 90% कंपनीज इसके ऊपर फ्रॉड कर रही हैं। आपने इस चीज़ से बचना कैसे है? जो लोग विज़िट के ऊपर आ रहे हैं और उनके सिटीज़ बैन है, वापस नहीं जा सकते, या पाकिस्तानियों के विज़िट वीज़े वहाँ से नहीं निकल रहे, तो वो यहाँ पे जॉब ना मिलने की वजह से अपने वीज़े फ्रीलांस के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं, आज़ाद वीज़े के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज़ाद वीज़े के नाम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है और इस फ्रॉड से आपने बड़े ही टेक्निकली इससे बचना है ताकि 1 साल बाद आपको प्रॉब्लम ना आए। चूँकि दुबई के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड कराना मुश्किल नहीं है। बड़े ही आराम से आप 20 से 25 हज़ार दिरहम में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और ऑफिस लेके उसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद कोटा निकलवाया हुआ है 10 से 11 लोगों का। 10 से 11 लोगों जब कोटा निकल आता है तो फिर वो वीज़े आज़ाद सेल कर देते हैं। वीज़ा 10,000 दिरहम से शुरू होता है और 12,000 दिरहम तक जाता है। डिपेंड करता है कि आपको किस कैटेगरी का वीज़ा चाहिए, लेबर कैटेगरी का, सुपरवाइज़र कैटेगरी का, या एग्जेक्टिव कैटेगरी का। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। कुछ लोगों ने दुबई के अंदर स्टे करना होता है और यहीं पे अपनी जॉब सर्च करनी होती है, लाइसेंस लेना होता है, या सिक्योरिटी का लाइसेंस लेना होता है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है, या अपनी को गाड़ी खरीद के उसके ऊपर काम करना होता है, तो वो आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं। कुछ लोग यूएई में स्टे करते हैं 6 माह के लिए, 8 माह के लिए, उसके बाद फिर ये आगे इन्होंने शेंजन, यूके, यूएसए, यूरोप वगैरह में ट्रैवल करना होता है, तो उसके लिए भी ये आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं। तो 1 साल बाद होता क्या है, जब इस कंपनी का लाइसेंस एक्सपायर होता है, जिन्होंने ये लाइसेंस लिए हुए हैं और आज़ाद वीज़े सेल करते हैं, तो 1 साल बाद ऐसे लोग जिन्होंने तो यूएई में रह के बिजनेस करना है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको अचानक पता चलता है कि वो एब्सकॉन्ड हो चुके हैं या कंपनी ने उनको एब्सकॉन्ड कर दी है, जबकि वो नॉर्मल रूटीन में अपना काम कर रहे होते हैं। और एक दफ़ा कंपनी आपको एब्सकॉन्ड कर दे तो उस एब्सकॉन्डिंग को ख़त्म करने का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही तकलीफ दह प्रोसेस है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उस प्रोसेस के दौरान आप कुछ नहीं कर सकते, बेबस हो जाते हैं आप। तो इसलिए आपने फ्रीलांस वीज़ा लेने से पहले बड़ी अच्छी तरह कंपनी की आपने तसल्ली करनी है कि कंपनी इस तरह की ना हो जो टेम्परेरी रजिस्टर्ड हो, या पहले से ब्लैक लिस्ट हो, या कंपनी के ऊपर कोई फ़ाइन हो।
इस चीज़ की आपने तसल्ली कर लेनी है। और जो लोग यहाँ पे 6 महीने 8 महीने स्टे करके आगे शेंजन यूएसए यूके वगैरह के लिए निकलते हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि उनके नाम के ऊपर बहुत सारी यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो आपको आज़ाद वीज़ा देती हैं। आपके नाम के ऊपर वो बैंक से लोन ले लेते हैं, आपके नाम के ऊपर गाड़ी ले लेते हैं, आपके नाम के ऊपर क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। और ये सब करने के बाद आप तो चले गए यूएसए यूके, और आप यहाँ पे यूएई में हो गए ब्लैक लिस्ट। आपके ऊपर फाइन था, आपने पे नहीं किया, आपके नाम के ऊपर गाड़ी थी जो कि आपने ले ली, वो कंपनी उसको यूज़ करती है और आपका फ़ायदा वो कंपनी उठा लेती है, और आप आइंदा सारी ज़िंदगी के लिए वापस यूएई में नहीं आ सकते, और इस बात का आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। तो आपने इन दोनों चीज़ों से अवॉइड करना है। कोशिश करें अगर आपने यूएई में स्टे करना है तो ऐसी कंपनी जिसके पास अपना प्रॉपर ऑफिस हो, अपना लैंडलाइन नंबर हो, और उस ऑफिस का वीज़ा ही आपको मिले। तो ये सबसे जो आइडियल पोजीशन है वो ये है कि उसी कंपनी का आपको वीज़ा मिले, ताकि आपको कल को एनओसी चाहिए किसी भी काम के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ाइल ओपन करने के लिए, या फिर आगे फर्दर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आपको एनओसी चाहिए, तो वो आपको फ़ौरन उसी वक्त ऑफिस से मिल जाए। आपका पासपोर्ट आपके अपने हाथ में हो कि अगर आपने पाकिस्तान में इन आउट करना है, आना जाना है कहीं पे भी, तो आपको आसानी से मिल सके। और दूसरा, कोशिश करें कि ट्रेड जो है वो आपका बेहतर हो और आपकी सैलरी अच्छी मेंशन्ड हो आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ताकि अगर आपको कोई फैसिलिटी कल को चाहिए, इंस्टॉलमेंट पे कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो कंपनी की अप्रूवल लेके आप उसको आसानी से अप्लाई कर सकें। तो ये आज़ाद वीज़े के बारे में यहाँ पे बहुत बड़ा मिथ है। बहुत लोग यहाँ पे परेशान हैं, एब्सकॉन्डेड हुए हैं और कंपनीज ब्लैक लिस्ट हुई हुई हैं। तो इस मामले में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम लेना है। और इस काम के अंदर जो लोग यूएई पाकिस्तान में इस वक्त परेशान है और यूएई में आना चाहते हैं, यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहते हैं, या यहाँ पे आके फ्रीलांस आज़ाद वीज़ा लेके अपना कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, कोई ऐसी जॉब करना चाहते हैं अपनी मर्जी की, तो वो लोग ये सर्विसेज, ये स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, इनसे भी ले सकते हैं। ये यहाँ पे वेल रिप्यूटेड कंपनी है, ये लोग अच्छे, इनके साथ हमारा भी काफ़ी लिंक्स हैं, इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके साथ अपनी सारी रहनुमाई ले सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, कौन सा वीज़ा आपको किस कैटेगरी का किस प्राइस में मिलेगा, ताकि साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो ये आपकी प्रॉब्लम फेस करने के लिए अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं। एक तो ये था वीज़ा के हवाले से। दूसरा, विजिट वीज़ा के हवाले से इस वक्त दुबई के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे, और इसके अलावा जो सिटीज़ बैन हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके वीज़े भी एक्सटेंड नहीं हो रहे और उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो वो लोग भी फ्रीलांस वीज़े के ऊपर आराम से कन्वर्ट करके तो ये कर सकते हैं। और तीसरा, वो लोग जो एब्सकॉन्ड हुए होते हैं, जिनको किसी और कंपनी ने एब्सकॉन्ड किया हुआ, या उनके ऊपर विजिट वीज़ा के ऊपर फ़ाइन आ गया, उनके ऊपर वो ओवर स्टे हो गया, वापस नहीं जा सके और उनके ऊपर फ़ाइन आता है, तो वो भी ये फ्रीलांस वीज़ा लेके उस कंपनी का ऑफ़र लेटर लेके तो अमर सेंटर से अपना फ़ाइन माफ़ करवा सकते हैं। और वो कंपनी आपको इसमें भी हेल्प करती है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे थे, आप ओवर स्टे हो गए हैं, 2 माह 3 माह आप ओवर स्टे हैं, आपके ऊपर फ़ाइन है, तो ये इसमें भी आपकी हेल्प कर देंगे कि आपका फ़ाइन वेव करा के आपको ऑफ़र लेटर दे के विजिट से आपका फ्रीलांस यानी कि आज़ाद वीज़ा में कन्वर्ट करवा देंगे। ये इसमें इम्पॉर्टेंट थी। इसके अलावा दुबई में बहुत सारी नई चेंजिंग्स आ रही हैं। 1 साल का मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा भी ये लोग अनाउंस करवाने जा रहे हैं। इसके अलावा यूएई सिटीज़नशिप भी देने जा रही है, लेकिन वो हाईली टैलेंटेड लोगों को फ़िलहाल उन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इसको भी नीचे लेके आएंगे। तो दुबई में बड़ी तेज़ी से इन्वायरमेंटल चेंजेस भी आ रही हैं, इमिग्रेशन की चेंजेस भी आ रही हैं। इस वक्त आइडियल पोजीशन है, दुबई फ्लोरिश कर रहा है। अगले 50 साल के इन्होंने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर रखे हैं और बड़ी तेज़ी से यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जो लोग यूएई को अपना सेकंड होम बनाना चाहते हैं तो वो लाजमी 2023 में इस बारे में गौर करें, क्योंकि पाकिस्तान से बेतहाशा कॉल्स आती हैं। हमारे 4 ऑफिस चूँकि पाकिस्तान में हैं, एक यूएई में है, तो पाकिस्तान में हमें बेतहाशा कॉल्स आ रही हैं। जो लोग यूएई में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है यूएई में कहाँ पे इन्वेस्ट करें, को फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, उनके साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई 2 नंबरी तो नहीं हो जाएगी, उनको कोई पैसे तो नहीं खा जाएगा। तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिए हुए हैं ये आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे इस मामले में, ताकि आपके साथ ना किसी किस्म की कोई 2 नंबरी हो, ना फ्रॉड हो, आपके पैसे भी सेव रहें और आप आराम से यूएई आ भी जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।